मैं आपके बिना अधूरा हूँ और अधूरा ही रहूंगा। यानी आपके जाने के बाद ना तो मैं कभी पूरा था, ना मैं पूरा हूँ और ना कभी पूरा रहूंगा। यानी बीच बीच में जो ये लड़कियां आती हैं उनके जीवन में, या फिर ज्योति सिंह से जो शादी हुई पवन सिंह की, ये सिर्फ एक कंप्रोमाइज था, ये प्यार नहीं था। ये रिश्ते में प्यार तो कभी था ही नहीं। ज्योति और पवन के तलाक जो आज हो रहे हैं उसमें मतलब आप लोग को सोचना चाहिए कि पवन और ज्योति के बीच में कभी प्यार नहीं था। क्योंकि पवन और ज्योति के बीच में अगर प्यार होता तो पवन सिंह अपनी उस बीवी के लिए ऐसा पोस्ट ना लिखते, और ये भले मतलब ये इतना भावुक हो कि ये नहीं बोलते कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ, अधूरा मतलब ही रहूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह का एक पोस्ट आया है और पवन सिंह का ये पोस्ट जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप सबको पता है कि पिछले 2 दिन पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह का एनिवर्सरी था, जिसमें ज्योति सिंह जो है पवन सिंह अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करती है और उस पोस्ट के बाद जो है पूरा सोशल मीडिया पे आग सी लग जाती है। हर कोई उस पोस्ट को शेयर कर रहा था, उस पोस्ट पे अपना रिएक्शन दे रहा था। और आज जो है पवन सिंह की पहली बीवी जो है नीलम सिंह, यानी स्वर्गीय नीलम सिंह का आज पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि पे पवन सिंह जो है एक भावुक करने वाला पोस्ट डाले हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ है मैं आपसे बताती हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक जो है 7 सालों से लटका हुआ है। नीलम सिंह शादी के कुछ ही समय बाद इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ऐसा कहा जाता है कि नीलम सिंह के जाने की वजह भी कहीं ना कहीं पवन सिंह और पवन सिंह की गंदी आदतें थी, जिसकी वजह से जो है नीलम सिंह इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पवन सिंह ही वो इंसान है जिसकी वजह से नीलम सिंह जो है आज इस दुनिया में नहीं है, और कहीं ना कहीं नीलम सिंह के इस दुनिया में नहीं होने का जो जिम्मेवार अगर कोई है तो वो पवन सिंह है। लेकिन जैसे जैसे बोलते हैं ना कि समय जब बीतता है उसके बाद इंसान को अच्छे इंसान की कद्र होती है, और जब इंसान अपने जीवन में कुछ अच्छा खो देता है ना, उस चीज़ की कसक उसको समय समय पे होती है। मैं ये नहीं जानती कि पवन सिंह और नीलम सिंह के रिश्ते कैसे थे, क्योंकि जैसा मैंने सोशल मीडिया पे सुना है कि पवन सिंह की वजह से ही नीलम सिंह जो है इतना बड़ा कदम उठाई थी कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो रिश्ते कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। लेकिन पवन सिंह पिछले कुछ दिनों से ज्योति सिंह से उनकी शादी हुई, अक्षरा सिंह से उनका रिलेशन, उसके बाद बहुत सारी भतेड़े लड़कियां पवन सिंह के साथ आती हैं, स्टेज शेयर करती हैं पवन सिंह, और उन लड़कियों का नाम जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि पवन सिंह जो है 3री 4थी 5वीं शादी करेंगे। लेकिन वही जब नीलम सिंह की बात होती है तो पवन सिंह हमेशा कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे कि सारा जो लोग हैं ना उनको गाली देने पे उतारू हो जाते हैं। जो लोग हैं ना उनको गाली देते हैं, उनके गलत उनकी ट्रोलिंग होती है, भद्दे भद्दे गालियां उनको दी जाती है। क्योंकि मतलब आप सबको पता है कि भाई नीलम सिंह जो है कहीं ना कहीं इस दुनिया में नहीं है पवन सिंह की वजह से। और जब पवन सिंह इस तरह का कुछ इमोशनल भावुक सा पोस्ट करते हैं और नीलम सिंह को जब मतलब देवी बताते हैं और कहते हैं कि वो तो देवी थी, वो साक्षात देवी थी, वो नहीं है, पता नहीं मतलब वो क्यों ऐसा की, मतलब आज काश वो मेरे जीवन में होती ना तो मेरा जो जीवन है ना वो धन्य हो जाता। इसी तरह से पवन सिंह जो है कुछ कल परसों उनका मतलब ज्योति सिंह और उनका मैरिज एनिवर्सरी था, जिसपे ज्योति सिंह एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हैं, लेकिन पवन सिंह रिप्लाई में पोस्ट नहीं करते हैं और ना ही 2 शब्द लिखते हैं। लेकिन वहीं आज नीलम सिंह की जब पुण्यतिथि है और उस पर जो है पवन सिंह लंबा चौड़ा सा मतलब एक मतलब फोटो डालते हैं नीलम सिंह का, और उस पर ये जो है मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ लिखते हैं, जिसको देखने के बाद जो फैंस हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पवन भैया मतलब नीलम भाभी को बहुत मिस करते हैं। पवन भैया जो है नीलम भाभी से बहुत प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि आज भी कहीं ना कहीं पवन भैया को नीलम भाभी की कमी खलती है। उनके जो सपोर्टर हैं वो ये भी कहते हैं कि नीलम भाभी जो है एकदम साक्षात देवी थी, लक्ष्मी थी। लेकिन पवन भैया ही शायद अभागे थे कि उस लक्ष्मी को भी संभाल के नहीं रख पाए। शायद पवन भैया ही अभागे थे जो उस लक्ष्मी की कदर नहीं कर पाए, और आज वो लक्ष्मी जो है पवन भैया की वजह से ही ये दुनिया छोड़ के चली गई। पवन सिंह का पोस्ट है कि मैं अधूरा हूँ और अधूरा ही रहूंगा। यानी इस पोस्ट से ये साफ साफ पता चलता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो तलाक है वो इसलिए है कि कोई शादी तो जबरदस्ती की हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह के मन में ज्योति सिंह प्यार नहीं मतलब ये कर पाई। कहीं ना कहीं पवन सिंह के मन में ज्योति सिंह के लिए ना तो कोई फीलिंग्स है, ना ही तो कोई मतलब इज्जत है, ना ही कोई प्यार है। अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जब पवन सिंह ज्योति सिंह को बुलाते, यानी अपने फायदे के लिए वो टाइम टू टाइम ज्योति सिंह को बुलाते हैं।
देखा जाए तो प्यार नहीं है, क्योंकि नीलम सिंह के जाने के बाद जो पवन सिंह है अधूरे ही हैं और शायद अधूरे ही रह जाएंगे। यानी जो उनकी चौथी पांचवी शादी की बात होती है, वो शादी तो भले 20-50 भी कर ले, लेकिन उनको प्यार शायद अब किसी से नहीं होगा। जो प्यार उनको नीलम से था वो प्यार शायद किसी से नहीं होगा। यानी वो अधूरे हैं और अधूरे ही रह जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ कि जब पवन सिंह का ये पोस्ट आता है तो उस पोस्ट के बाद ज्योति सिंह का भी रिएक्शन आता है। ज्योति सिंह भी नीलम सिंह का फोटो लगाती है और एक पोस्ट करती है, और उस पोस्ट में क्या कुछ वो बोलती हैं मैं उसकी भी चर्चा करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब पवन सिंह ये पोस्ट डाले हैं उसके बाद उनको क्या क्या गालियां पड़ी हैं। सबसे पहले, छिनराई करने से पहले सोचना चाहिए था, आज नमन करने का नौबत नहीं आता। उसके बाद है, इनके बिना अधूरा रह गया, ठीक है, दूसरी जो ज्योति है उनमें खालीपन को पूरा कर लो। जब अतने प्यार था तो दूसरा ब्याह काहेला जरूरी है, जो उसका तो पहले कद्र कर लो। मतलब लोग इनको ये बोल रहे हैं कि जो चला गया उसके लिए आप भावुक पोस्ट लिख रहे हैं, जो है नहीं इस दुनिया में आप उसके लिए मतलब इतने ज़्यादा भावुक हैं कि उसके लिए आप कह रहे हैं कि हम अधूरे हो गए, आप चले गए तो हम अधूरे हो गए और हम अधूरे ही रह जाएंगे। लेकिन जो इस दुनिया में है आप उसकी तो कद्र नहीं कर रहे। मतलब जीते जी जो है पवन सिंह इंसान की शायद कद्र नहीं करते हैं, और जब इंसान इनसे दूर चला जाता है, इस दुनिया छोड़ के चला जाता है, इनके मतलब बेवफाई, इनके बिहेवियर से आप कह सकते हैं, तब पवन सिंह को उस इंसान की शायद कद्र याद आती है। जो कद्र पास है उसका कद्र कर लो, करना सीखो। पहले किसी भी चीज़ की कीमत का अंदाजा तब लगता है जब आपके पास ना हो। जो है उसके बारे में भी सोचिए, वो भी किसी के घर की इज्जत है। जो चला गया है वो आने वाला नहीं है, मगर जो पास है ज्योति सिंह उनको तो साथ में रखिए। मतलब समझिए कि जो पूरी जनता है, जो पूरी पब्लिक है, जो एक मतलब अच्छे लोग कह सकते हैं, जो समाज को समाज के नज़रिए से देखते हैं, वो सारे लोग पवन सिंह को यही नसीहत दे रहे हैं कि भाई आप जो है ना, जो चला गया, जो बीत गई वो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। भले ही नीलम सिंह पवन सिंह के जीवन में खास मैटर करती हो, बहुत वैल्यू रखती हो, लक्ष्मी हो, देवी हो, जो भी हो, लेकिन नीलम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। और जो इस दुनिया से चला जाता है ना, उसके लिए आप कुछ भी कर लो ना, वो दुनिया में वापस नहीं आता है। तो इन तमाम लोगों का यही कहना है पवन सिंह से कि भाई जो चला गया उसको अब छोड़ो, जो है ही नहीं उस पर क्या ही मतलब ये करना, जो है तुम्हारे सामने तुम्हारे पास उसकी कद्र कर लो। अब देखना ये होगा कि 25 तारीख को ज्योति पवन का तलाक है, क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को अपनाएंगे या जीवन भर जो है पवन सिंह अधूरे ही रह जाएंगे? क्या पवन सिंह आगे शादी नहीं करेंगे या फिर सिर्फ शादी कर कर के केवल लड़कियों के फीलिंग्स के साथ खेलेंगे? क्योंकि ये तो नीलम सिंह के बिना अधूरे हैं। चाहे ये 50 शादी भी कर ले, लेकिन प्यार तो इनको किसी से नहीं होना है। तो क्या पवन सिंह जो है ज्योति सिंह से तलाक के बाद आजीवन मतलब ऐसे ही रह जाएंगे? ये आजीवन अब शादी नहीं करेंगे, ये नीलम सिंह के याद के सहारे ही पूरा जीवन बिताएंगे? आप लोग का क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।